भाई यहीं रहने दे। बरोबर। Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. Today we will resume the last theme, beginning of time. Early societies between 6 million years ago to 1 BCE, यानी before common era. Today's our first topic is tools and their uses by early humans. अर्ली ह्यूमन्स ने कैसे अपने टूल्स को, औजारों का यूज किया। ऑस्ट्रालोपिथिकस वाज द फर्स्ट टू यूज द टूल्स। सबसे पहले जो टूल्स यूज किए वो किए थे ऑस्ट्रालोपिथिकस मीन्स सदर्न एप के द्वारा। द टूल्स यूज्ड बाय अर्ली मैन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। वो 3 प्रकार के 3 टाइप्स के टूल थे। फर्स्ट है हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी। दे वर यूज्ड फॉर पाउंसिंग इन द बिगिनिंग, और ये झपटने के लिए, उछलने के लिए, झपट कर मारने के लिए। इन द बिगिनिंग दे वर यूज्ड विदाउट हैंडल। शुरू में इनमें हैंडल ही नहीं था, बट लेटर वुडन हैंडल वाज अटैच्ड, लेकिन बाद में इसमें लकड़ी का हैंडल या हत्था जोड़ा गया। टू इट वाज मेड पॉसिबल टू यूज दैम विद मच फोर्स, और इस प्रकार अब वे अधिक शक्ति के साथ इसका प्रयोग कर सकते थे। फर्स्ट सेकंड है चोपर। चोपर मीन्स होता कुल्हाड़ी। देवर मेड अप ऑफ हैवी स्टोन्स वर्क्ड टू ए, और इस प्रकार ये भारी पत्थरों से बनाते थे। टू ए शार्प एज इन वन डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन में एक जो उनकी जो किनारा होता था वो शार्प या नुकीला होता था। ओनली एंड वर मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड फॉर चॉपिंग मीट, और इसका वे मीट को चीरने के लिए या फाड़ने के लिए यूज करते थे। थर्ड टाइप इज फ्लेक इम्प्लीमेंट, यानी जो पत्थरों को घिसकर बनाए गए हथियार। देवर यूज्ड एज नाइव्स एंड स्क्रैपर्स। नाइव्स मीन्स चाकू, स्क्रैपर्स मीन्स कुदाल के रूप में इनका यूज करते थे। फॉर फाइनर वर्क्स, जिससे कि वो ठीक से काम कर सकें। दीज टूल्स मेड बाई हिम सर्व्ड मैनी पर्पजेज, वे कई पर्पज पूरे होते थे। जैसे कि स्किमिंग ऑफ डेड एनिमल्स, एनिमल्स की ऊपरी सतह को हटाना या उधेड़ना। कटिंग देयर फ्लैश, और उनके मीट को या फ्लैश को काटना। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिंग्विश बिटवीन होमो हाइडेलबर्जेंसिस एंड निएंडरथलजेनेसिस। फर्स्ट, होमो हाइडेलबर्जेनेसिस। देयर अर्लीस्ट फॉसिल्स हैव बीन एक्सक्वेटेड फ्रॉम हाइडेलबर्ग इन जर्मनी। जर्मनी के हाइडेलबर्ग नाम के स्थान पर खुदाई के दौरान, एक्सक्वेशन के दौरान उनके सबसे पहले फॉसिल्स या रिमेन्स मिले। देयर फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड इन 1858, और उन्होंने ये डिस्कवर हुए 1858 में। देयर फॉसिल्स हैव बीन ट्रेस्ड फ्रॉम यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। इसके अलावा ये हमको मिले हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट से, यूरोप में भी, एशिया में भी और अफ्रीका में भी। दे हैड कंपेरेटिवली मच लार्जर ब्रेन, हैवियर जॉज एंड मच हैवियर लिम्स एंड हैंड्स। ये जो होमो हाइडेलबर्जेंसिस थे, इनके जो ब्रेन थे वो अधिक बड़े थे। जॉज मैंने जबड़े भी बड़े थे, और इनके लिम्स यानी अंग और हाथ भी बाकी काफ़ी बड़े थे। दे हैड देयर थिक हेयर ऑन बॉडी, और शरीर पर इनके घने बाल थे। दे यूज टू लिव इन केव्स, और ये कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। दे बिलोंग टू होमो सेपियंस स्पीसीज, और इस प्रकार ये होमो सेपियंस स्पीसीज से जुड़े हुए थे। देयर फॉसिल्स एग्जिस्टेड फ्रॉम 8 to 1 मिलियन ईयर एगो, और इनके जो ये हैं वो बिटवीन 8 से लेकर 1 मिलियन एगो के बीच में हैं। होमो निएंडरथालेनेसिस, द अर्लीस्ट फॉसिल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम निएंडर वैली इन जर्मनी। जर्मनी की निएंडर वैली से जो कि ये पाए गए हैं
and their fossils were excavated first in 1854. 1854 में इनको excavate किया गया. Their fossils have been traced from several countries across Europe, वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, यानी अलग जगह से भी मिले, यूरोप से भी मिले हैं, वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया से भी इनके ये फॉसिल्स मिले हैं. दे हैड मच लार्जर ब्रेन साइज, इनका भी ब्रेन साइज बड़ा था. दे हैड थिक हेयर ऑन देयर बॉडी, शरीर पर उनके बाल थे. दे बिलोंग टू होमोसेपियंस, स्पीसीज से भी जुड़े थे. एंड दे यूज टू ड्वेल इन केव्स, ये भी केव्स में ही रहते थे. और दे एग्जिस्टेड फ्रॉम 130,000 to 35,000 years ago. Students, our next topic is how did early man procured his food. उन्हें वे अपना भोजन कैसे उनको मिलता था, यानी अपना भोजन कैसे प्राप्त करते थे. फर्स्ट टाइप इज थ्रू गैदरिंग. गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना. फॉर हिज फूड आइटम्स के लिए अर्ली मैन वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, वो प्रकृति पर निर्भर थे. ही वाज ए पेस्टोलिस्ट नोमेड, वे पेस्टोलिस्ट माने चरवाहों की तरह, नोमेड माने इधर उधर घूमते रहते थे. हु केप्ट इन बाउंडरिंग, हमेशा घूमते थे. इन द वेरी बिगिनिंग, शुरू में ही वाज ए फूड गैदरर, शुरू में वे सिर्फ फूड गैदरर यानी भोजन संग्राहक थे. एंड ही गैदर्ड एटेबल्स फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स, और वो अपनी एटेबल्स माने खाने के लिए जो वस्तुएं थी वो ट्रीज और प्लांट से लेते थे. द मेन फूड आइटम्स वर सीड्स, नट, फ्रूट्स, और उनका यूज करते थे. सेकंड, स्क्वेंजिंग यानी एनिमल्स के मीट को साफ करना, उसका यूज करना. दे यूज टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम कारकासिस माने डेड बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स की जब डेड बॉडी मिल जाती थी. विच हैड डाइड नेचुरली, या तो वो एनिमल नेचुरली उनकी डेथ होती, और हैड बीन किल्ड मारे जाते थे बाय अदर लार्जर एनिमल्स, या अदर लार्जर एनिमल्स के द्वारा मारे जाते थे. हंटिंग वाज मेनली डोमेन ऑफ मैनफॉर्म, और हंटिंग शिकार कौन करते थे? पुरुष समुदाय करते थे. दे यूज टू हंट द स्मॉल एनिमल्स इंडिविजुअली, और वे यूज टू हंट द स्मॉल एनिमल्स इंडिविजुअली, और प्रकार वे छोटे छोटे जानवरों को व्यक्तिगत रूप से उनको किल करते थे, मारते थे. दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेज, वाइल्ड बफेलोज, राइनोसर्स, बियर एक्सेट्रा. दे यूज्ड स्पीयर्स माने भाले, एंड टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स, पत्थरों से बने हुए टूल्स, औजार, टू हंट वाइल्ड एनिमल्स. इनकी सहायता से वो उनको हंट करते थे. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर वर द फॉसिल्स ऑफ अर्लियर होमो इरेक्टस फाउंड, यानी होमो इरेक्टस के फॉसिल्स कहाँ पाए गए. फर्स्ट केन्या, सेकंड मोडोजोकल्टो, थर्ड सांगिरान, फोर्थ जावा. नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन एंड वेयर द ट्रेसेस ऑफ अर्लीस्ट ऑस्ट्रालोपिथिकस फाउंड. सबसे पहले ऑस्ट्रालोपिथिकस के निशान चिन्ह कहाँ पाए गए? इन ओल्डोवाई जॉर्ज बाय मैरी एंड लुइस लीकी ऑन 17 जुलाई 1859 को ओल्डोवाई जॉर्ज में पाए गए थे, और उसको ये मिले थे लुइस लीकी और मैरी को मिले थे. नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर इज डोल्नी वेस्टोनिस. डोल्नी वेस्टोनिस कहाँ है? वाई इज इट फेमस फॉर, और ये प्रसिद्ध क्यों है? डोल्नी वेस्टोनिस इज इन चेक रिपब्लिक. इट इज फेमस हंटिंग साइट, ये प्रसिद्ध हंटिंग साइट्स है. नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन केव्स. केव्स में रहने के क्या एडवांटेज या क्या प्रॉफिट था? इट हेल्प्ड इन प्रोटेक्शन मैन फ्रॉम सीवियर कोल्ड, और इस प्रकार सबसे पहले तो उनको सीवियर कोल्ड से प्रोटेक्शन मिलता था.
जो अर्ली मैन था उनको प्रोटेक्शन मिलता था सीवियर कोल्ड, बहुत अधिक ठंड से बचते थे। इट आल्सो प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम प्रीडेटर, या जो आक्रमणकारी है दरिंदा जो भी उन पर आक्रमण करता था उससे बच जाते थे। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर और वाइल्ड एनिमल्स, और इस प्रकार जो वाइल्ड एनिमल्स या जो जंगली जानवरों का खतरा था उससे भी वो बचाव उनका होता था। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डिड द डिस्कवरी ऑफ फायर हेल्प अर्ली मैन। अर्ली मैन को जो डिस्कवरी हुई फायर की उससे क्या उनको क्या हेल्प मिली। इट हेल्प्ड हिम कुक्ड हिज फूड, इससे वे अपने भोजन को पका सकते थे। इट हेल्प्ड हिम प्रोटेक्ट फ्रॉम द डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के जो खतरे से भी बच सकते थे। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक, अर्लीस्ट एविडेंस फॉर मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स। सबसे पहले एविडेंस कहाँ मिले स्टोन टूल्स के, अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिले, और वे मिले थे इथियोपिया एंड केन्या, एंड बोथ कंट्रीज आर नाउअडेज सिचुएटेड और लोकेटेड इन अफ्रीका। द ऑस्ट्रालोपिथिकस वर द फर्स्ट और अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकर। ऑस्ट्रालोपिथिकस क्या थे, जो प्रारंभिक पत्थर से औजार बनाने वाले जो थे, वो जो सदरन ऐप थे उन्होंने ही बनाए। ऑस्ट्रालोपिथिकस द फर्स्ट स्पीसीज टू मेक द टूल्स फ्रॉम द स्टोन्स। एंड स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केव पेंटिंग। केव पेंटिंग मैंने गुफाओं के अंदर जो ये चित्र मिले हैं, जो पिक्चर डिपिक्टिंग द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, ये जो अर्ली मैन थे डिपिक्ट करते थे, चित्र बनाते थे पिक्चर्स को केव्स में, सच है जैसे कि एनिमल बिसॉन, हॉर्सेज, डियर, मैमोथ्स, लोयन, पैंथर, बियर, आउल्स एट्सेट्रा, इनकी पिक्चर बनाते थे। हैव बीन फाउंड इन लॉस्केक्स में मिले हैं, या शावेट, बोथ इन फ्रांस में मिली हैं दोनों ये केव्स जिसमें की पिक्चर हैं। एंड अटामीरा इन स्पेन, और स्पेन में अटामीरा जगह पर ये केव पेंटिंग मिली है, प्राप्त हुई है। नेक्स्ट टॉपिक इज हु वाज वुडबर्न। वुडबर्न कौन थे? जेम्स वुडबर्न वाज ए फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वे एक प्रसिद्ध मानव विज्ञानी थे। ही गेव ए न्यू इंसाइट टू हाजा ग्रुप इन 1960, और उन्होंने 1960 में हाजा ग्रुप के बारे में हमें नए विचार, नई जानकारियां प्रदान की थी। नेक्स्ट टॉपिक, वेयर डिड हाजा ग्रुप लिव, राइट एनी टू फीचर्स। हाजा ग्रुप लिव्ड अराउंड लेक इयासी, और इनके फीचर्स हैं, दे वर मेनली हंटर्स, वे शिकारी थे। दे नेवर क्लेम्ड ओवर लैंड इट्स रिसोर्सेज, और उन्होंने कभी भी लैंड पर, जमीन पर अपना अधिकार नहीं किया। नेक्स्ट टॉपिक इज गिव रीजन्स टू प्रूव वाई द पीपल लिविंग इन हाजा डिड नॉट फेस फूड स्कार्सिटी। उन रीजन्स को बताओ कि कारण जिससे कि हाजा ग्रुप के लोग को कभी भी फूड स्कार्सिटी यानी भोजन की कमी नहीं हुई। दे हैड एबंडेंस ऑफ फूड, उनके पास पर्याप्त मात्रा में फूड था। आइटम्स सच एज ट्यूबर, बेरीज एंड फ्रूट्स, कंदमूल, बेरीज, बेर और फ्रूट वगैरह उनके पास काफ़ी मात्रा में थे। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइटरी हैबिट्स ऑफ हाजा ग्रुप। हाजा ग्रुप के डाइटरी हैबिट्स क्या क्या खाते थे? वो वाइल्ड ट्यूबर्स, मीट एंड हनी का यूज करते थे। वाइल्ड ट्यूबर्स यानी जंगली कंदमूल, मीट एंड हनी, शहद। वाइल्ड एनिमल्स एंड कंज्यूम्ड एज मीट बाय हाजा ग्रुप, यानी जो वाइल्ड एनिमल्स जिनको हंट करते थे हाजा ग्रुप के लोग और उनको कंज्यूम, उनका प्रयोग करते थे भोजन के रूप में। फर्स्ट जेब्रा, जिराफ, बफेलो, साइनोसर, वाटर डक, बाबून, लोयन, लियोपार्ड, हेयर एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, following are the some questions. Write the answer in your copy. Who were the first to use tools and how these tools were used by early men were categorized.
Second, distinguish between Homo heidelbergensis and Homo neanderthalensis. Long question. How did early man produce his food? Where were the fossils of earlier Homo erectus found? Short, very short. When and where the traces of earliest Australopithecus found? Very short. Where is Dolny Westernis? Why is it famous for? Very short. What are the advantages of living in caves? Short. How did the discovery of fire help early man? Very short. From where do we get the earliest evidence of stone tools? And whom were earliest tool makers? Earliest tool maker कौन थे? Where did Hajja group live? Hajja group कहाँ रहता था? Write any two features. इसके दो विशेषताएं बताइए. Give reasons to prove why the people living in Hajja did not face any food scarcity. Very short. And what were the dietary habits of Hajja group? Hajja group की dietary habits क्या थी? Very short. List the wild animals hunted and consumed as meat by Hajja group. Short. Thank you very much.